आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक सेल। तो अभी तक जो हमने किया उसको याद कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया था, देन इट वाज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें कैपेसिटर लेंगे जिसकी प्लेट का एरिया है ए और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डी डिस्टेंस पे लग रही थी, अब क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया है, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, इट इज़ नाउ डी माइनस टी। अगर हम स्लैब का थिकनेस टी ले लेते हैं तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 2 फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ डी माइनस टी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, चेंज। तो इस फॉर्मूले में हम डी को क्या लिखेंगे, डी माइनस टी। तो यानी कि हमारी थिकनेस चेंज हो जाएगी। और साथ ही क्या चेंज होगा, साथ ही चेंज होगा हमारा ये एप्सिलॉन नॉट भी। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है, एक मीडियम आ गया है। मीडियम आया है तो सिर्फ फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस वाला एरिया तो ये वाला, ये जो एरिया है ना, जो ये बाकी एरिया बचा है, ये एरिया फ्री स्पेस है। लेकिन जो बीच वाला एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, ये फ्री स्पेस नहीं है, ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। इस मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, टी। कितनी है, टी। तो यानी कि इस मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हैं, हमको एक एप्सिलॉन मीडियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये फैक्टर भी जो है यहाँ पे चेंज होगा। तो हमारा डी चेंज होगा, हमारा एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा। चलिए अब हम इस टॉपिक को कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो प्लेट्स ली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। अब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दिया जिसका थिकनेस है टी और टोटल डिस्टेंस कितना था, डी। तो हमारा जो ई नॉट जो पहले डी डिस्टेंस पे लगा हुआ था, अब ई नॉट कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, डी माइनस टी पर, क्योंकि टी में क्या आ गया है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन साथ ही जब हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे कैसे चार्जेस आ जाएंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पर पॉजिटिव। कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो और ऊपर वाली पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कैसे चार्ज आएंगे, नेगेटिव्स। कैसे आएंगे, नेगेटिव्स। ठीक है, तो नेगेटिव आएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी मीडियम के अंदर, वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और अंदर कैसी हो जाएगी, उसके अपोजिट। तो अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, वो हम ये आउटसाइड वाले में से अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, आउटसाइड में से हमने इंटरनल ई पी को माइनस कर दिया। अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एन इंटू टी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए पोटेंशियल का हमने जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा था हमने माइनस ई बाय सॉरी इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको और अब करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था माइनस डी वी बाय डी आर। जनरली हम इस फॉर्मूले को E इज इक्वल टू वी बाय आर भी लिख सकते हैं और यहाँ से V क्या आ जाएगा हमारे पास, E इंटू आर। लेकिन इस केस में हम R जो डिस्टेंस है उसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, D। ठीक है, यानी कि जो हमारी ई नॉट है वो कितनी डिस्टेंस में लगी हुई है, वो लगी हुई है डी माइनस टी में। ठीक है, तो अगर ई नॉट जो है वो डी माइनस टी डिस्टेंस में लगी है, तो ई नॉट और डी माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल फॉर द आउटसाइड स्पेस जो हमारी दोनों प्लेट्स के बीच में लगा हुआ है, उसके लिए तो पोटेंशियल आ गया डी माइनस टी। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लगी हुई है ई नॉट, उसके लिए देख लेते हैं अब, वो है हमारे पास ई एन। कितनी डिस्टेंस में एप्लीकेबल है, टी डिस्टेंस में एप्लीकेबल है ई नॉट। तो इसके लिए भी पोटेंशियल आ गया, ये भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पोटेंशियल आ जाएगा।
तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? टोटल पोटेंशियल के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, और ऐड कर देंगे तो V क्या आ जाएगा? V आ जाएगा E0 d माइनस टी प्लस En इंटू टी। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पास K जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है उसकी रेशियो होती है E0 बाई En। इसका क्या मतलब है? E0 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो E0 जो है हमारा वो आउटसाइड में लगा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक के बाहर है, और अंदर मटेरियल के अंदर क्या लगा हुआ है? En। तो K की वैल्यू अगर E0 बाई En है तो हम यहाँ से En की वैल्यू निकाल सकते हैं E0 बाई K। अगर आपको ये K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ये फॉर्मूला याद नहीं है तो जहाँ हमने टॉपिक ये किया था आप वहाँ जाइए और इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ आने से हम उसको पूछेगा। ओके, चलिए, तो En की वैल्यू है E0 बाई K। तो हम क्या करते हैं? V इज़ इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम En की वैल्यू को पुट कर देते हैं। V हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 बाई K इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने E0 को कॉमन ले लिया, d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो E0 का जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। तो हमारे पास जो E0 का फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर टू पैरेलल प्लेट्स। तो अगर आप को याद होगा तो जब हमने दो प्लेट्स के लिए निकाला था, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, तो जो ये थर्ड और फर्स्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी, लेकिन सेकेंड रीजन यानी कि बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आ गया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फॉर्मूला है इसको यूज़ कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज़ द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको उसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये E का फॉर्मूला है हमको इसे यूज़ करना है, E0 का फॉर्मूला, तो यूज़ कर लेते हैं। तो हमने V इज़ इक्वल टू E0 की जगह हमने क्या लिखना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हमारे पास चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज बाय एरिया इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय पोटेंशियल। ये क्या निकाल रहे हैं हमसे? हमने टॉपिक लिखा है ना अभी, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो यूज़ करना है। तो C का फॉर्मूला है चार्ज बाय V का फॉर्मूला है E0 d माइनस टी प्लस टी बाई के, और E0 की जगह हम पुट कर देंगे चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। वो सब वैल्यूज़ पुट किया तो कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस टी प्लस टी बाई के। चलिए, तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस टी बाई के। तो आप ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं अगर आप t कॉमन ले लेते हैं तो। चलिए, और फिर साथ ही C जो है वो हमारे पास फ्री स्पेस के लिए जो C0 था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना फॉर्मूला, ये जो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, ये क्या है? ये है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को क्या पुट कर दिया? C0। तो डिवाइड में क्या बचा? 1 माइनस टी बाई डी इंटू में 1 माइनस टी बाई के। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया? जो ये न्यू कैपेसिटेंस आई है, दिस कैपेसिटेंस इज ग्रेटर दैन कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जो C0 था उससे ज़्यादा वैल्यू आई है C की। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमारा क्या हो गया है? कम। पहले डिनोमिनेटर था सिर्फ T, अब क्या हो गया? D से कम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाइज द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज T इज इक्वल टू D। अगर ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसका थिकनेस स्पेस के इक्वल होता बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारे पास कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या बन जाता? K इंटू C0, वेयर C0 इज द capacitance of parallel plate without dielectric and K is the dielectric constant। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई C बाय C0। आप इस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये जो टेबल है ये आपको बहुत काम आएगी, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा? विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि कैपेसिटेंस अगर हम
कैपेसिटर अगर हमने ले लिया और उसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया तो क्या होगा, तो कैसे चार्ज में चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी में चेंज आएगा। ये टेबल ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले दो केस लेते हैं। पहला हम लेते हैं विद बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है और तब हम कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं तो क्या होगा, तो चार्ज हमारा कैसा रहेगा, सेम। यानी कि अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तब जितना चार्ज था उतना ही चार्ज होगा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटेंस हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद इंक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीज़ होगा, एनर्जी जो है हमारी वो सेम रहेगी। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ अलग तरीके से वैरी करेंगी। अगर बैटरी कनेक्टेड है और तब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो चार्ज हमारा इंक्रीज़ होगा, जिसका फॉर्मूला होगा K इंटू सी नॉट इंटू वी नॉट। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा, कैपेसिटेंस आपका हमेशा इंक्रीज़ होगा। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप डालेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा। लेकिन इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा और एनर्जी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाय।